सो हेलो हाय, हाउ आर यू ऑल गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के 4 क्वेश्चन को देख लिया था, ठीक है, और उसके बाद बचे हुए इन सभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को अब आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन क्या है बच्चों लोग इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो दिख रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगाओ, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करना खुद से। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम लोगों का राउल्स लॉ के कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या चीजें बताई जा रही हैं और देखना कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक ना। मान लो कि ये 2 कंटेनर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि ये है क्या। क्वेश्चन में 2 कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लेते हैं कि यहाँ पे CH2Cl2 है और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, ठीक। जब ये प्योर फॉर्म में थे, ठीक है, यानी कि सिर्फ यही सॉल्वेंट का लिक्विड था, तो इनका जो वेपर प्रेशर था यानी कि P01 इसको माने वो कितना था, 415 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। उसी तरह से इसके लिए क्या कह रहा है कि P02 जो है हो गया हम लोगों का, ये कितना हो गया 200 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक और दूसरे कंटेनर में यहाँ से कुछ अमाउंट और यहाँ से कुछ अमाउंट मिला दिया गया और ये कितना मिलाया गया 40 ग्राम और ये कितना मिलाएगा 25.5 ग्राम। तो अब यहाँ पे जो मिक्सचर बना है ना, ये मिक्सचर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर का P टोटल कितना है, यानी कि टोटल प्रेशर कितना हो गया। पहला क्वेश्चन, ठीक, देख सकते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मैंने जैसा बता ही रखा है कि यहाँ पे जो पूरा लिक्विड है, तो लिक्विड के कुछ कंपोनेंट कहाँ होते हैं, मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट कहाँ होते हैं, लिक्विड में, और कुछ कंपोनेंट कहाँ होते हैं, वेपर फेज में, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देखें, क्वेश्चन में P टोटल पूछा जा रहा है, यानी कि P01 मोल फ्रैक्शन 1 प्लस P02 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, ठीक। और क्वेश्चन में P01 और P02 दिया ही है, हमें सिर्फ किसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 चाहिए। अच्छा, एक और चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट जब भी ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। यानी कि इसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट कर ले तो दूसरे वाले का तो ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं। तो चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 पता करने के लिए क्या किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि N1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाई N2, ठीक है। तो N1 हम लोगों ने किसको मान रखा है, N1 हम लोगों ने मान रखा है CH2Cl2 को, और जो N2 मान रखे हैं हम लोग किसको मान रखे हैं, क्लोरोफॉर्म को, ठीक है। तो जो इसका मॉलिक्यूलर और ये जो N1 क्या बोले इसको, मतलब 1 कंपोनेंट, ठीक है, और ये 2 कंपोनेंट होगा, ये 2 कंपोनेंट, ये 1 और ये 2 कंपोनेंट। और इसका जो हम लोग CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास देखें तो कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। और इसका क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास देखें तो कितना हो गया, 119.5 हो गया, ठीक है। तो बस कहानी आगे बढ़ाएं तो W1 यानी कि ये जो CH2Cl2 दिख रहा है, ठीक है, ये कितना है भैया, 40 ग्राम है, ठीक ना। ये रहा हम लोगों का 40, और 40 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, जो भी इसका M1 जितना भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना है, 85, ठीक है। सॉल्व करें तो कितना आता है, ये 0.47, ठीक है, 0.47। तो उसी तरीके से हम लोग यदि N2 को पता करें तो वो भी कितना हो जाएगा, W2/M2। तो W2 कितना है, 25.5, क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म के लिए ये कितना दिख रहा है, 119.5, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो जो हम लोगों का आंसर आता है वो कितना आता है, 0.213, ठीक है। तो बस यहीं पे वैल्यू रख लेना है। हम लोगों को N1 मिल चुका है, ठीक है। N1 कितना मिल गया है, 0.47, ठीक, डिवाइडेड बाई 0.47 प्लस 0.213, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट हमें कितना निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट कितना निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है 0.688,
0.688, ठीक है, 0.688। अब एक चीज देखो क्वेश्चन में, ये x1 निकल गया, तो भैया x2 के लिए क्या करना है, यहीं पे आगे हम लोगों को x2 जो पता करना होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस x1 नीचे दिख रहा है 0.688, तो ये कितना हो जाएगा, ये 312, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो कि सारी चीजें हम लोगों को मिल चुकी हैं, अब सारी चीजों को हम लोग फाइनल यहाँ पे रखने वाले हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। कौन से वाले में, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो बस देखो P01 जो हम लोगों का दिख रहा है 415, ठीक। x1 कितना दिख रहा है, x1 यही दिख रहा है 0.688, ठीक है, प्लस P02 कितना दिख रहा है, 200 दिख रहा है, ठीक है, 200, और मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट हम लोगों का ये दिख रहा है 0.312, ठीक है। ये जो पूरा दिख रहा है ना भाई लोग, इसी को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है बढ़िया से, ठीक है। और ये फाइनली सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, 347.9 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है डाउट आएगा, सर आप तो जैसा जैसा हमारे एग्जाम्पल में दिया है वैसा वैसा ही बता रहे हैं। तो देखो भाई, मैं इसमें अपने से क्या बताऊं, मेरा काम क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर चीज़ों को समझना है, ठीक है। और एक बार समझ लोगे, एक दो बार अपने से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो जो फाइनल आंसर हम लोगों का आ गया पहले वाले का, तो ये आ गया, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा था, अब मैं सब मिटा देता हूँ, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जैसा कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता रखा हूँ, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग एक चीज ध्यान दें कि जो P टोटल निकल कर आया है हम लोगों का कैलकुलेट होने के बाद, वो कितना आया है, 347.9 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, ये आया है। P01, ठीक है, और P02 क्वेश्चन में दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट, ये भी दे रखा है। तो जो P01 है ये हम लोगों का कितना था, यहाँ पे दिया है 415 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई रहती है, जो बच्चा बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझ के उसमें से मसाले निकाल कर सवाल लगाना समझ गया तो बस हो गया, काम बन गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट हम लोगों ने देखा था, तो ये कितना आ गया था, 0.688 आ गया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट 312, ठीक है, 312। देखो इतनी सारी चीजें मालूम है ना, तो आगे जो हम लोगों को लगाना है सेकेंड वाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, लग जाएगा, ठीक है। देखो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि P1 इक्वल टू Y1 और ये P टोटल, ठीक है, और ये P2 हो गया, ये हो गया Y2 और ये P टोटल। देखो समझना क्या है कि ये जो Y1 और ये जो Y2 दिख रहा है ना, यही मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज है, ठीक है। तो P टोटल हम लोगों ने देख ही लिया है, P1 हम लोग निकाल ही सकते हैं, P2 निकाल ही सकते हैं, P टोटल देख ही लिए हैं, तो Y1 और Y2 आराम से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P टोटल, ठीक है। और ये P1 कितना हो जाता है, P01 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई P टोटल, ठीक है। तो सारी वैल्यू को रख लिया जाए। P01 कितना दिख रहा है, 415 दिख रहा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.688 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना ये चीज और ये चीज, और P टोटल तो हमारे पास है ही 347, ठीक है, 0.9। इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको जब पूरा सॉल्व करें तो फाइनल आंसर हम लोग को कितना आता है, 0.82, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने दिखाया था कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो भैया यहाँ पर भी ये जो मोल फ्रैक्शन दिख रहा है इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा।
बताओ। तो हम लोग देखिए एक चीज को कि अभी हम लोगों ने y1 निकाल लिया, अब y2 निकालना है, ठीक है। तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस y1, ठीक है, और y1 ऊपर दिख ही रहा है, तो 1 माइनस 0.82। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाता है, 0.18। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। एक आंसर हम लोगों का ये रहा और एक आंसर ये रहा, ठीक है। वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देखो और क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी से समझो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, सस्ते में मत ले लेना इस सवाल को, ठीक ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 वाले को देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हम लोग चाहें तो इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, द वेपर फेज ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर इतना दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिला दिया गया, ठीक है, जो 0.5 ग्राम का था। आ रही बात समझ में। और कितने ग्राम बेंजीन में मिलाया गया, 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इतना बन गया, ठीक है। डिक्रीज करेगा ना, देखो 0.85 था, इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो 0.85 से 0.845 बार हो गया, ठीक है। तो मोलिकुलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस पूछा जा रहा है, ठीक। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली बात हम लोग समझे तो क्या होती है कि P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 डिवाइडेड बाई X2, यही होता है, ठीक है। फाइनली जब इस X2 को एक्सपेंड करते हैं हम लोग तो N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 हो जाता है, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही मेरे ख्याल से, ठीक है। और यदि हम लोग देखें कि यहाँ पर ये जो N2 है ये इफेक्टिवली छोटा हो, ठीक है, तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो यहाँ पे हम लोगों का इक्वेशन दिखता है N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक ना। तो फाइनल इक्वेशन हम लोगों को क्या मिल जाता है, फॉर्मूला P01 डिवाइडेड बाई माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 और ये N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस चीज को भी जब हम लोग आगे एक्सपेंड करते हैं तो P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01, देखो मैं इतना सब लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो W2 डिवाइडेड बाई M2 और ये कितना हो जाता है M1 डिवाइडेड बाई W1। बस लग गया क्वेश्चन। अब सारी वैल्यू मुझे बताओ क्वेश्चन में। P01 यहाँ पे दिया है, ठीक। सॉल्यूशन का प्रेशर यानी कि P1 यहाँ पे दिया है, ठीक है। W2 जो आने वाला जो सॉल्यूट है वो कितने ग्राम का है, 0.5 ग्राम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि यही वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। कितने ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है, 39 ग्राम। 39 ग्राम में ये रहा, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम ये। यानी कि जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, ठीक है, तो मैं देखो बताऊं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये M2 पता करना है, बात को समझना, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन में M2 पता करना है और इस क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हैं। ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में सिर्फ ढूंढना शुरू कर दे सारी चीजों को तो बस क्वेश्चन लग गया, ठीक है। तो सारी वैल्यू को अब हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, ठीक है। जो इक्वेशन ये दिख रहा है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में सारी वैल्यू को रख लिया जाए तो जो P01 है वो कितना हो गया, 0.85 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई वापस से 0.85, ठीक है, और माइनस ये हो गया हम लोगों का 0.845, ठीक है, इक्वल टू W2 कितना है 5 ग्राम, सॉरी 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम। इसका M2 पता ही करना है तो ये तो वेरिएबल हो गया, ठीक, यही तो पता चीज, यही M2 ही क्या करना है, M2 ही तो हम लोगों को पता करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखें तो M1 कितना हो गया, 78 हो गया, ठीक है, 78 हो गया। और कितने ग्राम का है भैया, तो 39 ग्राम का है। अब देखो
इसमें दिमाग मत लगाना। अब मेरे से ये मत बोलने लगना भाई कि सर इसको भी सॉल्व करिए, ये क्लास 6 के बच्चों को भी दे दोगे तो वो इधर उधर सिंप्लीफाई करके इसको पता कर लेगा। तो जो फाइनल मैं आंसर लिख देता हूँ कि जो हम लोगों ने इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो m2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 170। क्या ये बात समझ में आ गई है? और यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। चलिए और इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल भी उसी तरह से है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक ना, आसान सा ही है। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला दिख रहा है। डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन, किसी बर्तन में मिलाया गया। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। ठीक है, किस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, केवी ऑफ वाटर दिया गया है। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हो? क्योंकि देखो पहले मान लो ये क्वेश्चन में, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर वाटर था, तो जो वाटर किसी न किसी बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और जो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, नॉर्मली 373.15। ठीक है, ये इसका T0 भी हो गया, यानी कि इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ बाहर से, ठीक है, बाहर से 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मैंने बताया था भाई पढ़ाते समय कि ग्लूकोज मिलाए, NaCl मिलाए, कुछ भी मिलाए तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाती है। तो अब जो Tv हो गया, नया बॉइलिंग पॉइंट बन गया इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का नया बॉइलिंग पॉइंट वो कितना बना है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला ही फॉर्मूला तो लगाना है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं T0 Tv क्योंकि बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, माइनस T0b इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू Kb मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी, यही चीज होती है। अब देखो कि ये हो गया हम लोगों का Tv माइनस T0b इक्वल टू Kb, ठीक है, मोलरिटी। अब एक चीज समझो कि क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हैं, हम लोगों को यही Tv पता करना है, यही चीज पता करना है। ठीक है, Kb भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये नहीं दिया तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो Tv की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 377.15 केल्विन। ठीक है, ये हो गया। Kb दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख सकते हो Kb ऑफ वाटर। मोलरिटी पता करनी है, तो मोलरिटी पता करनी है तो कौन सी बड़ी चीज है, पता कर लेते हैं इसको। तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो Kb कितना हो गया, 0.52 हो गया। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो ये तो हो गया 18। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C6H12O6। तो यहाँ से हम लोग इसका आसानी से मॉलिक्यूलर मास पता करें। ठीक है, तो आसानी से जब मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं यहाँ से, तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, 180, तो 18 डिवाइडेड बाई 180 हो गया, बताओ, है ना। और भैया एक चीज समझ जाओ कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो कितना है, ऑलरेडी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पूरी इक्वेशन दिख रहा है इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो Tv माइनस T0b इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, देखो 0.52 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया, 1/10। ठीक है, 1/10, तो 1/10 माने कितना हो गया, एक और यहाँ पे 0.052, एक और 0 बढ़ गया। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को? तो देखो बच्चों, ये Tv हो गया माइनस T0b हो गया इक्वल टू 0.052 हो गया। ठीक है, अब यही चीज पता करना है तो Tv कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, तो 0.052 प्लस T0b। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो 0.052 प्लस
अब ये टीवी यहाँ पे जो टीवी नॉट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो गया 373.15। इसको जब हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो जो सॉल्व करने के बाद या ऐड करने के बाद जो हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाता है कितना 373.202 केल्विन। देख रहे हो कि नहीं कैसे क्वेश्चन को लगाया गया है, ठीक ना। वापस से क्वेश्चन को रिपीट करके वीडियो देखो और यही इसका फाइनल आंसर है। एक दो बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कठिन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 2.8 क्वेश्चन को भी हम लोग देखें तो कुछ वैसा ही कुछ यहाँ पे लगाने वाली चीज है, बस इसमें कुछ और चीज पूछी जा रही है, ठीक है। देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दे रखा है, ये रखा। जब इसमें व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू बी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के भी दिया है। यानी ये सवाल कितना आसान है, समझो बात को। ये रहा हम लोगों का बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन में कितना मिलाया गया 1.8 ग्राम कोई सॉल्यूट मिलाया गया, ठीक है। 1.8 ग्राम इसमें कोई सॉल्यूट मिलाया गया, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट थी वो बढ़ गई। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई तो कह रहा है कि जो सॉल्यूट मिलाए हो उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, यानी कि M2 कितना है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वापस से सेम फॉर्मूला TB माइनस T0B H2 KB मोलरिटी, ठीक है। KB क्वेश्चन में दे रखा है बेंजीन के लिए, मोलरिटी वापस से वही लगाएंगे हम लोग। तो चलो इसको लगा ही देते हैं, ये KB रहने दिया जाए। और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो TB माइनस T0B H2 KB, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना W2/M2, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम करेंगे तो ये ऊपर हो गया 1000, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट देखें हम लोग तो 90 ग्राम ऑफ बेंजीन दे रखा है, ये कितना है ग्राम में, ठीक है। तो ये ग्राम में कन्वर्ट है, इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम में ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू रख लेते हैं, क्वेश्चन में तो दिया ही है, TB दिया है भैया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इनिशियल वाला ये दिया है, और बढ़ जाने के बाद कितना हो गया रेज टू बी 354, ठीक है। तो 354.11 हो गया, पहले कितना था, पहले था 353.23 था, ठीक है। KB दिया है क्वेश्चन में, KB कितना है 2.53 है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई W2 कितना ग्राम मिलाया गया 1.8 ग्राम मिलाया गया, ठीक है। ये M2 अपने को पता करना है, और ये हो गया हम लोगों का 1000 डिवाइडेड बाई 90। अब इस क्वेश्चन में देखो चालाकी यदि बच्चे लगाएं तो ये हम लोगों को M2 क्या है पता करना है, और क्वेश्चन में ये भी दिया है, 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 यानी सारी चीजें दी गई है, सिर्फ एक ही ये वेरिएबल है M2। तो हम लोग इसको आपस से इंटरचेंज करके सिंप्लीफाई करें तो जो M2 आ जाएगा, ठीक है, वो M2 आ जाएगा कितना 58 ग्राम पर मोल। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान रहा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल तो नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। 2.9 क्वेश्चन देखें, ये भी आसानी है पर इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, मिक्स विथ 600 वाटर, ठीक है, 600 वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। तो इतना तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो जाता है, कब, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तब,
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना था, यानी कि टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी और मोलैलिटी। तो वापस से फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी सेम टू सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ज़्यादा है नहीं, बस ये वेरी इधर कर जाता है, यानी टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी, यानी कि यही फॉर्मूला अपने को लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने तो अभी इसको लगा ही लिया था। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में देखो क्या बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि ये पूरी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, दूसरे वाले में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि ये पता करना है। आगे बात समझ, चलिए तो देख लेते हैं इसको। देखो, तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, वापस से डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वापस से के एफ मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना है, 600 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो 600 ग्राम ऑफ वाटर को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो डेल्टा टी एफ है वो कितना हो गया, के एफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने क्या, W2 अपॉन M2। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 600। अब एक चीज समझना, W2 क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कितना, 45 ग्राम। ठीक है, M2 पता करना है, तो M2 देखो फॉर्मूला भी दे रखा है यहाँ पे, C2H6O2। ठीक है, तो यहाँ से M2 माने क्या, मोलिकुलर मास हम लोग पता करें। ठीक है, तो जो मोलिकुलर मास पता करेंगे तो वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 62 आएगा। देख लो, वैसे भी ये 24 हो गया और ये 6 हो गया और ये 32 हो गया, इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 62। ठीक, तो बस सारी वैल्यू को रख लेते हैं। के एफ की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, 1.86। ठीक है, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना तो वहां पे के एफ देगा। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में के बी की वैल्यू दिया था, तो एग्जाम में भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो के एफ की वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और W2 हम लोगों को कितना हो गया, 45 ग्राम हो गया, M2 हम लोगों ने देख लिया 62 ग्राम हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 600। अब देख लो इसमें कौन सा टिकड़म लगाना है, अब इसमें कुछ नहीं करना, अब ये हम लोगों को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 केल्विन आ जाएगा। आसान रहा ये पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट, ये वाला। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.2 केल्विन, आसान रहा यहाँ तक। अच्छा, अब देखो जो दूसरा पार्ट है यहीं पे दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि कहा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस आसानी है। अच्छा, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितना होती है, वाटर की जो फ्रीजिंग मिक्स्ड वाटर के साथ मिलाया गया ना, तो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो कितनी हो जाती है, बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम लोग कितना लिखते हैं, 273.15 केल्विन। ठीक है, यही होता है ना। तो बस देखो कि टी एफ माइनस टी नॉट एफ हो गया। ठीक है, अच्छा एरर जा रहा है क्या, ये हम लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाती है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, चेंज करने के बाद अभी हम लोग देखें ना चेंज इन कितना है, 2.2 केल्विन। ठीक है, ये 2.2 केल्विन। तो हम लोगों को ये चीज पूछी जा रही है, ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा, टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, माइनस 2.2। ठीक है, अरे यही होगा ना भाई, गलती तो नहीं जा रहा है, बोलो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, तो बस ये हम लोगों को कितना है, 270 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 3.15 माइनस 2.2, इसको जब माइनस करें तो कितना आ जाएगा,
270.95, ठीक है, ये हम लोगों का केल्विन और यही क्या है इसका आंसर। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, बच्चों लोग जब ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो इतना कैलकुलेशन उसमें नहीं करवाएगा, ठीक ना। ये कैलकुलेशन बोर्ड स्टेट हो गए या फिर स्टेट बोर्ड हो गया, बोर्ड का एग्जाम हो गया, सीबीएसई का एग्जाम हो गया, उसमें इतना कैलकुलेशन करवाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो कि इसमें किस तरीके से पता करना है, ठीक है, डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट सीख लिए तो फिर चीजें क्या है आसान हो जाएंगी। तो चलिए, आसान रहा मेरे ख्याल से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे है मेरे ख्याल से, ठीक है, किस पे है, नहीं उसी पे फ्रीजिंग पॉइंट वाला ही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गई, देख लो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गई है ना। जब इसमें 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया गया तो 50 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट इतनी कम हो गई। फ्रीजिंग पॉइंट का जो केएफ की वैल्यू जो कांस्टेंट है बेंजीन के लिए दिया है, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग फॉर्मूला पहले तो लिख लें, वही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो क्या होता है अभी जैसा कि मैंने लिखा था, ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ठीक है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ और ये मोलरिटी है ना यहाँ तक। तो क्वेश्चन में देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन में देखो कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और वो भी कितना दिया है यहाँ पे दे रखा है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो 0.40 केल्विन दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन में के एफ की भी वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, के एफ की भी वैल्यू दे रखा है। मोलरिटी वाले में से अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, देखो तो फॉर्मूला थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है के एफ, मोलरिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें बार बार एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये हो गया हम लोगों का W2 अपॉन M2 1000 डिवाइडेड बाई 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, तो ये हो गया 50। हम लोगों को क्या है यही M2 पता करना है, क्वेश्चन में सारी वैल्यू दी रखी गई है, ठीक है, वो सारी वैल्यू को रख लें। डेल्टा टी एफ कितना है भैया, ये है 0.40, के एफ की वैल्यू कितना है 5.12, ठीक है, 5.12। W2 कितना है 1 ग्राम है, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2 पता करना है, और ये 1000 हो गया और ये 50 हो गया। अब देखो इसमें मेरे से कैलकुलेशन में भाई अब मेहनत मत करवाना है, वीडियो का लेंथ काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये M2 पता करना है, सब कुछ दिया है, तो बस इसको जब हम लोगों ने फाइनली सॉल्व किया तो जो M2 की वैल्यू है वो कितना आ गया 256 ग्राम पर मोल, और यही क्या है इसका आंसर है। देख लो कितना आसान था, सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई थी, हम लोगों को सिर्फ इस क्वेश्चन में से क्या था वैल्यू को ढूंढना था और इस M2 को पता करना था, ठीक है। तो ये रहे कुछ 10 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन 11 को देखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इक्वल सॉल्यूशन प्रोटीन कंटेन्स, ठीक है, इतना ग्राम प्रोटीन्स, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज फाउंड टू बी, इतना दिया है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन कौन सा वाला भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसा कि मैं बता रखा हूँ पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, या फिर पाई इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई VRT, ठीक है। पूछ क्या रहा है मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2, ठीक है, और ये RT अपॉन V। अब देखो कि क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हैं, हम लोगों को ये M2 पता करना है, क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हैं, पाई की वैल्यू दिया है, W2 दिया है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है।
ये 200 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ही तो दिया है, वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो बस इसको हम लोगों को लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सी क्या है, मोलरिटी, ठीक है। तो सारी चीजों को रख लेते हैं इसमें, सारी वैल्यू को रख के M2 को हम लोग यहाँ से पता करते हैं, ठीक है। यही M2 पता करना है। तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा W2 RT अपॉन पाई और ये V, ठीक है। तो W2 1.26 ग्राम, R की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है, तो भैया R की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो होती कितनी है, 0.083, ठीक है। याद रखना ये वैल्यू है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। और टेम्परेचर तो क्वेश्चन में दिया है 300 केल्विन यहाँ पे, ठीक है। पाई की वैल्यू देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रेशर की वैल्यू, पाई माने क्या, प्रेशर, ये दिया है यहाँ पे, कितना दिया, 2.57 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। वैल्यू देखो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब माने कितना, 1 लीटर। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, यही पता करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.2 लीटर। अब ये पूरा क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो फाइनल आंसर मिल जाएगा 61,022, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये जो दिख रहा है ना इतना बड़ा सा नंबर, यही क्या है, इसका आंसर है। तो देखो इसमें मैंने कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं किया है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, आसानी था। हम लोगों ने इसमें जो कुछ भी वैल्यू दी गई थी उस वैल्यू को ढूंढा और पाई इक्वल टू CRT इस फॉर्मूले में रख लिया, और आराम से जो हम लोगों का यहाँ पे M2 दिख रहा है, मॉलिक्यूलर मास, ये निकल कर आ गया, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ठीक है, 12 और 13, ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे हैं, काफी टफ भी थोड़ा मैं कहूंगा। इस पूरे चैप्टर का मैं बोलूं या पूरी किताब का सबसे टफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किसी और अलग से वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो बस कमेंट करके मुझे बता दो कि क्या चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है।